पंचभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पंचभूतों से निर्मित ये शरीर है हमारा। और फिर ये अविज्ञात नाम का मित्र सब एक सर्व सुंदर पूरी नगरी दिखाई दी। बोलो गोविंद भगवान की। और राजा पुरंजन वहां पर गया, वहां पर एक श्रेष्ठ स्त्री उसको दिखाई दी। उस स्त्री के साथ 10 सेवक स्वेच्छानुसार आते हुए देखे। उन सेवकों के साथ प्रत्येक के साथ 100-100 स्त्रियां, 5 सिर वाला एक सर्प श्रेष्ठ स्त्री की रक्षा करने वाला था। वह किशोरी अपने लिए वर खोज रही थी। पुरंजन ने जैसे ही उस स्त्री को देखा और स्त्री में आसक्त हुआ, स्त्री ने देखा ये तो मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, और बड़े मीठे शब्दों से उसने उस पुरंजन को अपने काबू में कर लिया। और उससे पूछने लगा, हे देवी तू कौन है, हे सती तू कौन है, अरे यहां क्यों ठहरी हुई है, ये वीर साथी तेरे कौन, ये स्त्रियां कौन, ये सर्प कौन, मुझे बताओ। क्योंकि तुम्हारे प्रेम रूपी कटाक्ष से मेरा हृदय बिंद गया है, कामदेव ने मुझे पीड़ित कर रहा है, तुम मुझ पर दया करो। और किशोरी भी जो थी वो पुरंजन के ऊपर मोहित हो जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो वो स्त्री कहने लगी, सुन राजन, जिसने तुझे या मुझे बनाया मैं नहीं जानती उसको वो कौन है। जिसने हमारा या तुम्हारा नाम रखा मैं नहीं जानती वो कौन है। बस मैं इस वक्त ये जानती हूं कि यहां पर मैं हूं, ये पुरुष मेरे सखा, स्त्रियां मेरी सहेलियां, सर्प मेरा रक्षक है। और तुम यहां पर बहुत भले आए, क्योंकि संसारिक भोगों की कामना अगर तुम चित्त के भीतर रखते हो तो मैं अपने साथियों सहित तेरी सेवा करूंगी, और आप इस नगरी में निवास करते हुए संसारिक सुखों का भोग करो। क्योंकि इस पृथ्वी पर मैं सर्वत्र भूमि पर जिसको देखो परलोक की चिंता में लगा हुआ है, और मुझे कोई भी रति सुख जानने वाला यहां पर रति कौशल नहीं मिला। किंतु गृहस्थ आश्रम धर्म अर्थ काम पुत्र आनंद यश और शोक और रजोगुण रहित लोक सभी की प्राप्ति होती है, यति पुरुष इसे नहीं जान सकता। बोलो गोविंद भगवान की। और ऐसा शब्दों का ताना बाना बुना उस पुरंजन को उस स्त्री ने काबू में कर लिया, उसके साथ ब्याह कर लिया, और उस नगरी के भीतर पुरंजन वास करने लगा, रहने लगा। और उस नगरी में 9 प्रवेश द्वार हैं। कितने? 9। 5 जो है वो पूर्व की ओर, एक दक्षिण, एक उत्तर और 2 पश्चिम द्वार हैं। इन्हीं से पुरंजन उस नगरी में आता जाता रहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब इतना वशीभूत कर लिया उस स्त्री ने उस पुरंजन को, वो कहती है खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता है। वो कहती है तो हंस ले, वो हंसने लग जाता है। वो कहती है रो ले, रोने लग जाता। बोलो गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से एक दिन सुनो, एक दिन वही पुरंजन हमारे कौशल जी नंगल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो सुनो,
एक दिन जो है उस स्त्री को बिना पूछे शिकार खेलने चला गया। जब शिकार खेलने गया और उस स्त्री ने देखा कि आज बिना पूछे चला गया, तो बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। पर लौट कर आया, थका हारा था, शिकार खेल के लौट के आया जंगल से, आके सो गया, बिना पूछे सो गया। बड़ा उसको गुस्सा आया और जब जगा तो अब स्त्री के पास उसके जाने की इच्छा होने लगी। जब स्त्री के पास जाने की इच्छा होने लगी तो अंतःपुर में जाकर अपनी सुंदरी रानी को देखने लगा, तो वहां पर वो दिखाई नहीं दी। बोलो बांके बिहारी लाल की। जब वो स्त्री दिखाई नहीं दी तो सेवकों से पूछा कहाँ गई वो, तो उन्होंने बताया कि बिछौना बिछाए बिना आज काले रंग के कपड़े धारण करके वो धरती के ऊपर लेटी पड़ी है, सिर के केस उसने खोले हुए हैं। और जब कोप भवन के भीतर गया तो वहां देखा, उसकी दशा देखकर ऐसी लगता है जैसे चांडालिनी बनी हुई। धरती पर पड़ी हुई देखा, बड़ा दुखी हुआ और जब समझ गया कि ये मेरे से आज रूठ गई है तो फिर मनाने का प्रयत्न करने लगा उसको। बोलो गोविंद भगवान की। मनाता है, कहता है देवी मैं तेरे चरणों का दास हूं, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। उसको मनाता है, बार बार उसको अंक में लेने की कोशिश करता है, लेकिन नागिन के जैसी फुंकार मारती है वो तो एकदम भयभीत हो जाता है, डर जाता है, हाथ जोड़े पैरों में बैठ गया। बोले जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मैं तेरे पैरों में ही बैठा रहूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। फिर बोलने लगा तुम मेरे, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम मेरी स्वामिनी हो, इसलिए स्वामी का धर्म क्या होता है, सेवक को माफ कर देना। अरे देवी जी मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी भी तेरे को बिना पूछे खाना तक नहीं खाऊंगा, शिकार खेलने तो दूर की बात है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पर सुन देवी, मैं समझ गया, मैं बिना तेरे पूछे आखेट खेलने चला गया, शिकार खेलने चला गया। अच्छा सुनो, संसार में सुखी रहने का मंत्र क्या है? अपने से गलती हो जाए तो फटाफट सॉरी बोल दो, है ये सबसे बड़ा सूत्र है कि कोई त्रुटि हो जाए तो अपनी गलती मान लो, माफी मांग लो। और काम के वेग से अधीर अपने वश में पड़े हुए मित्र रूपी पति को कौन सी नारी उचित कर्मों से सेवा नहीं करेगी। देवी मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। जब ये कहा कि मुझसे गलती हो गई माफ कर दे, तब वो मान जाती है। अपनी सुंदर लताओं से मोहित राजा को रमण कराती है। इस प्रकार उसी के प्रसंग में दिन रात्रि जो थे वो व्यतीत होते रहे। राजा ये भी ना जान सका कि प्रचंड काल जो है वो किस प्रकार बीता जा रहा है। समय सुनो, जिनकी आयु आज 50-60 वर्ष हो गई, जब छोटे थे तब लगता था कब बड़े होंगे। अच्छा बड़े ऐसे हुए पता ही नहीं लगा बुढ़ापा कब आ गया, जवानी तो पता ही नहीं लगा कब बीत गई। फिर लगता है ओहो साड़ी तो सारी उम्र एवं ही निकल गई है। और सच है, पता ही नहीं लगता कब 50-60 बस दादा दादी बने फिर तो जब ही पता नहीं लगता। हूं तो रिटायरमेंट का टाइम है, पता नहीं कद चिट्ठी आ जानी, कद जाना पेना। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए सुनो, हर पल को जियो, हर पल में भगवान का सुमिरन करो। कोई देखो बोलना सौखा है, करना बड़ा।
बस ये हैं वो बहाने, कहीं पर कथा चल रही हो तो 2-3 घंटे अच्छा सुनने को मिल जाता है और जो अपने गुरु महाराज से जुड़े होते हैं बस वो अपना गुरु मंत्र भी साथ में जपते रहते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। स्त्री के वशीभूत हुआ, अपने यथार्थ स्वरूप को भूल गया ये पुरंजन। इसके 11 पुत्र, 110 पुत्रियां उत्पन्न हुई महाराज। नारद जी वर्णन कर रहे हैं प्राचीन बरी से कि पंचालपति पुरंजन यथा योग्य स्त्रियों से पुत्रों का ब्याह करता है और उचित वरों से अपनी पुत्रियों का भी, मने दादा परदादा भी बन गया, पर गृहस्थ से मोह नहीं छूट रहा था। 100 पुत्र उनके भी आगे हो गए। पुरंजन अपने पुत्र पौत्र आदि कुटुंब की ममता में ऐसा फंसा कि उस राजा ने भी तेरे समान है प्राचीन बरही हिंसा वाले यज्ञ द्वारा पितर और भूपतियों का पूजन किया, और इस प्रकार मोह में फंसे हुए उस राजा को अब वृद्धावस्था ने घेर लिया। और जो स्त्रियों की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए बहुत बुरा है बुढ़ापा, उस बुढ़ापे ने घेर लिया। गंधर्व लोक का राजा चंडवेग, जिसके साथ 360 गंधर्व हैं, उतनी ही उनकी स्त्रियां हैं, आधी काली हैं और आधी सफेद हैं। ये 360 स्त्रियां और पुरुष कौन है? 360 दिन और 360 रात्रि। 360 दिन ये पुरुष हैं, 360 रात्रि ये स्त्रियां हैं। अच्छा, कब 2025 ऐसे लगता है अभी चढ़ा था, 25 खत्म हो जाना, पहली तारीख को 26 चल पैना। बोलो हरे कृष्ण। और इतनी व्यस्तता हमारी तुम्हारी हो गई, साल का पता ही नहीं चलता कब बीत जाता है। अच्छा, जिनको कोई लेना देना नहीं है, मस्त रहने वाले हैं, उनकी तो सुबह से शाम होनी बड़ी औखी हो जाती है, टाइम पास नहीं होता, रात व्यतीत नहीं होती। और कई ऐसे हमारे तुम्हारे जैसे जिनको ना दिन का पता है ना रात का पता है। तो इस प्रकार से चंडवेग के सेवक पुरंजन की पुरी को लूटने लगे, किंतु उस पुरी का स्वामी जो महाबली सर्प उन 720 स्त्री पुरुषों से अकेला 100 वर्षों तक लड़ता रहा, उन्हें रोकता रहा। और जब थक गया, निर्बल हो गया, तो ये जानकर पुरंजन अपने परिजनों सहित अब चिंता करने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं। पुरंजन पांचाल देश स्थित उस पुरी में तुच्छ सुखों का भोग करता हुआ, भय के उपस्थित होने पर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। बोलो गोविंद भगवान की। इसी अवसर पर काल की कन्या अपने लिए वर खोजती तीनों लोकों में आई, किंतु उसे भी कोई स्वीकार नहीं करता। काल की जो कन्या है उसका नाम क्या है? काल की जो पुत्री है ना, उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु भ्रमण करती है, लेकिन कोई भी मृत्यु का वर्ण करना चाहता है? क्योंकि जिसने मृत्यु के साथ ब्याह कर लिया फिर तो वो रहा ही नहीं पृथ्वी लोक का, फिर तो परलोक का हो गया। तो इसलिए वह भाग्यहीन होने के कारण दुर्गा नाम से विख्यात, उसके साथ राजा पुरंजन ने विवाह कर लिया। और इससे प्रसन्न होकर राजा को वर प्रदान किया कि एक बार की बात है, वह ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आकर मुझसे कहती है कि मेरे साथ विवाह करो मेरे द्वारा। उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और फिर वह कालपुत्री मेरे कहने पर यवन राज मई के पास चली गई और विवाह का प्रस्ताव करने लगी। और यवनों के राजा ने उत्तर दिशा में उसको भेज दिया कि तू अमंगल स्वरूप है, इसलिए तुझे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, किंतु मैंने ज्ञान दृष्टि से तेरे लिए वर का चुनाव किया है, अतः तू कर्म निरत पृथ्वी लोक में चली जा
गोपनीय रीति से भोग कर मेरे दल के व्यक्तियों को साथ ले जा, जिससे सारी प्रजा नाश को प्राप्त हो सके। ये प्रज्वार नाम का मेरा भ्राता तू मेरी भामनी बनकर भयंकर सेना के सहित प्रस्थान कर, मैं भी तेरे पीछे पीछे गुप्त रीति से चलूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से यवनपति भय के सैनिक प्रज्वार कालसुत दुर्वगा के साथ पृथ्वी पर घूमने लगे। एक दिन सूर्य से रक्षित उस पुरंजनपुरी को उन्होंने जाकर घेर लिया। पुरी को काल कन्या लोगों को कष्ट देने लगी। ये देखकर पुरंजन अपने कुटुंबियों की ममता में अत्यंत व्याकुल होकर उस कन्या के स्पर्श में विषयी पुरंजन तेज और ऐश्वर्य से हीन हो गया और यवन तथा गंधर्व उस पुरी का नाश करने लगे। बोलो गोविंद भगवान की। शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वृद्धावस्था में चला जाता है ना, तब अंतिम समय की ये निशानियां हैं। और यवन बलपूर्वक पुरंजन के भीतर से उसकी आत्मा को, पुरंजन की आत्मा को जब खींचने लगा काल, तो उस वक्त वो भयभीत होकर अपनी स्त्री को ढूंढने लगा। और कहते हैं रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत आवत नाही। अंतिम समय में जब उस पुरंजन के भीतर से आत्मा को खींचा गया, तो उसके चित्त की वृत्ति किसमें फंस गई? अपनी स्त्री में फंस गई। अब अगला जन्म क्या हो गया? महाराज विदर्भ नरेश के यहाँ पांडे नरेश मल्यध्वज ने के विदर्भ नरेश के यहाँ कन्या रूप में पैदा हुई और मल्यध्वज ने इसका वर्ण कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की। और दोनों दंपत्ति कृष्ण भक्त थे। यहाँ 7 पुत्रों को जन्म दिया, जो द्रविड़ देश का रक्षक माना जाता है। और कन्या के साथ अगस्त्य मुनि का विवाह किया। दृढ़च्युत नामक पुत्र हुआ। मल्यध्वज जो है वो कुचाचल पर्वत पे चला गया तब करने के लिए। और यहाँ पर ये स्त्री रूप में पुरंजन जो है अपने पति के साथ। और यहाँ पर मल्यध्वज ने जब अपनी देह का त्याग कर दिया, तब यहाँ पर ये स्त्री रूप में पुरंजन रोने लगा, उच्च स्वर में रोने लगा। और फिर अपने पति के लिए इसने सुंदर चिता बनाई। जब पति के लिए चिता बनाई, पति के शरीर को चिता के ऊपर रखा, तो फिर घबराया, रोने लगा। और जब ये करुण प्रलाप करने लगी, ये स्त्री रूप में काष्ठ की चिता बनाकर पति की देह को रखा, अग्नि संस्कार करके स्वयं भी चिता के भीतर जब प्रवेश करने लगी, तो उसी वक्त उसका वो ब्रह्म ज्ञानी सखा जो प्रारंभ में आपने श्रवण किया था, वो प्रकट हो गया, ब्राह्मण के रूप में आया। अब वो सांत्वना देता हुआ बोलने लगा मीठी वाणी से कि तू कौन है, किसकी है, चिता पर कौन है जिसके लिए तू रो रही है? क्या तूने मुझे कभी देखा है? तू मुझे जानती है? अरे देखो, पहले मैं और तुम एक साथ विचरण करते थे। मैं तुम्हारा
अविज्ञात नाम का सखा हूं। तुम मुझे छोड़कर विषयों का भोग भोगने के लिए अपने निवास को ढूंढ रही थी, निवास स्थान के लिए खोज कर रही थी। अरे हम तुम दोनों मानसरोवर के हंस हैं। बिना परिवत्सर के हजारों वर्षों का अंतर बढ़ गया। तुम मुझे छोड़कर स्त्री द्वारा रचित पुरी में विचरण करने लगे। बोलो गोविंद भगवान की। दो शब्द हैं, परमात्मा और आत्मा। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो आत्मा कहां रहती है? बोलो ना, आत्मा रहती कहां है? ये जो शरीर है ना पूरा, किसी का 5.5 फीट, कोई 6 फीट, तो शरीर के अंदर आत्मा लेकिन रहती किथे? सारे बोले इथे रहती, पर इथे भी किथे? जगह तो दसो। लो भी पंजे कहते इथे रहती सिर दे विच। सुनो, आत्मा का जो स्वरूप है ना, वो पता कितना सूक्ष्म है, उसको हम देख ही नहीं सकते। उठता चलता फिरता नाचता गाता इंसान तो दिखता है सबको, लेकिन जो नचाने वाली है अंदर वो है आत्मा। आत्मा शरीर के भीतर से निकल जाती है तो क्या हो गया? दम निकल गया तो मुंह भी खुला ही रह जाता। पड़ोसी बंद कर दे आगे। तो सुनो, आत्मा कोई कहता है वो हृदय के भीतर रहती है, और कोई कहता है वो कंठ में भी रहती है। कोई कहता है वो 2 भृकुटियों के बीच में जहां पर हम तुम तिलक लगाते हैं उसका वास यहां पर भी होता है। जब जब जीव ध्यान की मुद्रा में बैठता है, किसकी मुद्रा में? ध्यान मुद्रा में जब जब बैठता है ना। अब ध्यान वाली मुद्रा कौन सी है? ध्यान मुद्रा कौन सी है? ये वाली है। अच्छा, ध्यान मुद्रा में इसको जोर से दबाना चाहिए या हल्के से? इसको इतना हल्के से स्पर्श करो कि जैसे यहाँ पे वो नाड़ी धड़कती हुई प्रतीत होती है कि नब्ज चल रही कि नहीं चल रही। तो वैसे ही तर्जनी और अंगूठे को जब मिलाते हैं ना, तो इसके अंदर भी एक स्पंदन प्रतीत होता है। ऐसा लगता है अंदर कुछ हिल रहा है। और जब बिल्कुल तुम सीधे ध्यान में बैठोगे, भीतर ये थोड़ा थोड़ा स्फुरन प्रतीत हो तो समझना तुम्हारा ध्यान लग रहा है। अब जब तुम्हारा ध्यान अस्त व्यस्त होगा तो यहां से प्रतीति गायब हो जाएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा। ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए है ये आसन, जिसको ध्यान आसन कहा जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो जब जब जीव ध्यान की मुद्रा में आंख बंद, तो वो आत्मा भृकुटियों के बीच में आ जाती है। अच्छा सुनो, सपना भी आता है रात को। बोल लिया करो कदे कदे। सपने आंदे रात नू, कईयां नू बड़े ही माड़े आंदे, बड़े ही भैड़े दिखदे, कईयां नू बड़े चंगे दिखदे। बोलो हरे कृष्ण। सपने सच होते हैं कि झूठ? सपना तो सपना है, पर कभी कभी का सपना भी सच होता है। कोई आदमी रात को सोया तो सपने के भीतर उसको लघु शंका लगी। सपने में सुबह का समय हो गया, सपना देख रहा था, सपने में उठा, सपने में उठ के बाथरूम की तरफ जा रहा था। जैसे ही द्वार खोला, इतने में यमदूत लेने आ गए। वो अंदर जाने लगा, यमदूतों ने कहा चल हमारे साथ। वो कहता है कहां? बोले बस तेरा टाइम हो गया पूरा, चल चलिए। वो बोलता है मैं नहीं जाना, मुझे तो लघु शंका करनी है। बोले अब कुछ नहीं कर सकता तू, बस तेरा टाइम पूरा हो गया, चल। देख रहा था सपना, इतने में पत्नी सुबह हो गई थी,
हाँ बेड टी लेके आई और पति बोल रहा है छड़ दो मैनू छड़ दो, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। घर वाली सराहने खड़ी चाह लैके वो कहती भाई किने पढ़िया, पानी दे छिट्टे दिते, उठ्या छड़ दे मैनू छड़ दे, मैं नहीं जाना। वो कहती जी तुसी सपना देख रहे थे, कोई नहीं फड़ के ले जा रहे हो तुहानू किते भी, बोलो हरे कृष्णा। फिर उन्हें मुंह धोया बैठा, घराली नूं कहंदा भगवाने ये सपना नहीं है, ये रब ने बहुत लंबी उम्र नहीं दी, क्योंकि सपने दे विच जब दूता ने कहा चल चलिए, बोले नहीं नहीं अजे नहीं, बड़ा काम है, अजे तो मुंडे दा ब्याह करना, कुड़ी दा ब्याह करना, सारी बसीत मेरे नाम पई है, वो भी न्याणे दे नाम करनी। मनी ये संकेत देता है ऊपर वाला जो करना है वो कर ले, जल्दी कर ले, क्योंकि वक्त का कोई पता कब आ जाए। सुनो वो घड़ी कब आ जाएगी, ये भागवत आत्म साक्षात्कार कराता है। मृत्यु का भय परीक्षित को लगा, इसीलिए तो सुन रहा है बैठ के परीक्षित। असी तुसी सोचते भी चल बढ़िया जा भजन लगूंगा, असी नच लेना, पर यहां पर सुनो भागवत क्या है, जिसको श्रवण करने से मौत का डर खत्म हो जाए वो भागवत है। मृत्यु का भय था परीक्षित को, 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, इसीलिए ऐसा सदगुरु मिला सुखदेव के रूप में, ऐसा मिला जिसने मृत्यु के भय को निवृत्त कर दिया था। और आज वो अविज्ञात नाम का सखा कहता है मैं और तू आत्मा और परमात्मा। परमात्मा से ये आत्मा विलग होती है, अलग होती है, और अणु परमाणु रूप है, बिंदु रूप, सूक्ष्म रूप, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है जिसको ना तो नंगी आंखों से देखा जा सकता है उस आत्मा को, ना किसी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। आत्मा वो है जो 60, 70, 80 किलो, 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो के शरीर को भी हिलने डुलने की क्षमता प्रदान करती है। वो अणु परमाणु रूप वो सूक्ष्म आत्मा है जो इस शरीर के भीतर वास करती है। वो आत्मा शरीर से निकलती है तो प्यारे ये घर वाले भी देर नहीं लगाते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं ना जब तक शरीर है, जब तक आत्मा शरीर के भीतर है, तब तक ये जीव बोलता है मैं मेरा मेरा, करता है ना मेरा, ए तेरा, मेरा मेरा जो तू कहंदा रहिंदा बंदिया, इस जहान विच तेरा कुछ नहीं रहना, छड़ जाना है घर बार मकान तू सब कुछ एक दिन, उस वेले कुछ नहीं सुझना तेनू जदों जम्मा ने जमदों औखा वेला आउणा है। मार के सोटा तेरे ढिड उत्ते जदों जम्मा ने केरा पाउणा है। लट छटका के तेरी धीयां रोवण जदों सामों विचों आउंदा नहीं। भाई भैणा दे पुत पोते रोवण किंतु मिठड़े बोल सुहाउंदे नहीं। तेरी शक्ल देखण दे नफरत कर दे तेरे प्यारे कहंदे टक्को टक्को जी। हाँ फटाफट चिट्टे जे कपड़े दे विच लपेट के देखो तेरा इंतजाम बनाउंदे ने। कहंदे देरी हो गई चक्को चक्को जी। सजा के डोली तेरी सोहनी जी 4 जने शमशान घाट दे पहुंचाउंदे ने। करके बड़ा सारा ढेर मोटी लकड़ी दा देखो तेरा इंतजाम बनाउंदे ने। मंजले विच लागे तेरे पिंजरे नू बड़ी उच्ची जेही चिता बनाउंदे ने। हर वेले रहंदे सी जेड़े तेरे हुक्म दे अंदर
ओयो खुद पोते अग लगाउंदे ने। ऐ सोच ले बंदिया उस अग विचों हड्डियां भी बाकी तेरियां बचदियां नहीं। जेड़ी राख भी माड़ी मोटी बचदी है उसदी भी छाई बहांदे ने। भाईचारा दे तेरा टब्बर कबीला सोच ले मुर्द घाट तक तेरा साथी है, उस तो अगे होर कोई नहीं तेरा। करम जो कीता होवे ओही सहाई होना है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਬੰਦਿਆ ਛੱਡ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਤੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਲਿਆ ਕਰ। राम नाम ही तेरा सहाई होना है, ते कदे टाइम कट के राम नाम जप लिया कर। बोलो बांकी बिहारी लाल की। कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला हो, कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला। कर्म दा फल पावेगा पछतावेगा तो कल्ला ही कल्ला। कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला हो, कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला। हरि बोल। जा शमशान च सुटना तैनू मित्रां यारां, बालण दे विच बालना पुत्तरां रिश्तेदारां। कौन सुनेगा तेरे दिल दियां आहोदारां, सड़दा सड़दा आखे के नो वाजा मारां। तिनका समझ के तोड़ देंगे, तिनका समझ के तोड़ देंगे, किसे न बेना मल के थल्ला। कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला ओ, कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला। ओ जिना लई तू पाप कमाए, कोई न तेरा साथ निभाए, कोई न तेरा साथ निभावे, कोई न तेरा साथ निभावे। ओ सफर है लंबा जिंद निमाणी, पावे लख तो तर ले पाए, पावे लख तो तर ले पावे, पावे लख तो तर ले पावे। ओ चित्रगुप्त जद था वेखे, चित्रगुप्त जद था वेखे, सिर पेना यमराज दा खल्ला। कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला ओ, कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला। हरि बोल। ओ कुंभे नरकत जोन 84, रस्ते विच वै तरनी आसी, रस्ते विच वै तरनी आसी, रस्ते विच वै तरनी आसी। फिर मिलना मानव दा चोला,
कट जानी जद यम दे फांसी, कट जानी यद यम दे फांसी, कट जानी जब यम दे फांसी। ओ हरि सिमर श्री राम सिमर ले, हरि सिमर श्री राम सिमर ले, पढ़ ले उस मालिक दा पल्ला। कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला, ओ कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला, कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला, ओ कल्ला ही कल्ला जावेगा तो कल्ला ही कल्ला। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो वो अविज्ञात नाम का सखा क्या कहता है कि ना तो तू पुरुष है ना तो तू स्त्री है। बोलो हरे कृष्ण। आत्मा जिस शरीर में प्रवेश कर जाती है वही स्वरूप उसका बन जाता है। आत्मा परमात्मा से विलग होता है। फिर परमात्मा कहते हैं चल तुझे पंचभूतात्मक देह प्रदान किया है ना। तो जो वो पुरी है, वो जिस नगरी में प्रवेश किया था वो नगरीय शरीर है। आत्मा किसमें? इस शरीर के भीतर रहती है। तो अब समझना इसको जरा। 5 द्वार इसके मुख पूर्व की ओर बताए थे। बोलो हरे कृष्ण। 5 द्वार किधर थे? पूर्व की ओर। कहां थे? 2 आंखें हैं, 2 नाक है, एक मुख है, ये पूर्व की तरफ। दाएं बाएं उत्तर दक्षिण ये 2 कान है, 2 मलमूत्र द्वार है, ये पश्चिम की ओर। तो ये 9 द्वारों वाली ये पूरी ये शरीर है भैया। इस पूरी के भीतर आत्मा वास करती है। बोलो हरे कृष्ण। समझ रहे हो? तो ये जो पूरी है ये विषयों का भोग करने को थोड़ी ना मिली, ये भजन करने को दी परमात्मा ने। लेकिन अब बात ये आती है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतुर्भो मां तो संगवस्तु अकर्म। कर्म करने में हमारा अधिकार है, कर्म करने में तेरा अधिकार। भगवान कृष्ण कहते हैं तेरा अधिकार कर्म करने में, और फल देना न देना वो मेरे अधिकार में। मैं फल दूं न दूं वो मेरी इच्छा। पर ये भी नहीं कि तू कर्म करना ही छोड़ दे। तुझे कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, तुझे अकर्मी नहीं बनना है। तू कर्म करता जा बस। तेरा धर्म क्या है? कर्म करना तेरा धर्म है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से सुनो, ये 9 द्वारों वाली पुरी, इस पुरी के भीतर आत्मा वही। अगर वो पुरुष शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो जीव अपने आप को पुरुष समझता है। तो किसी स्त्री का संग पाके उसी स्त्री के भीतर लट्टू रहा, हजारों वर्षों तक जिया, हजारों वर्षों तक विषयों का भोग भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं है। स्त्री का संग किया था, अंत में मरते मरते स्त्री का ध्यान किया, अगली जोन स्त्री की। आज पति मरा था तब रो रही, तब परमात्मा आए। अविज्ञात का जो सखा वो परमात्मा है। वो बोल रहा है कि हम तुम दोनों मानसरोवर के हंस हैं, पर तूने मुझे छोड़कर एक 9 द्वार वाली पुरी के भीतर प्रवेश किया, उसमें सुख ढूंढा, तुझे सुख वहां भी नहीं मिला। फिर तू स्त्री बन गया, अब तू इस पुरुष को, इस मलेध्वज को अपना पति मान रहा है। अरे ना तेरा ये पति है ना तू इसकी स्त्री है। अरे हम तुम दोनों मानसरोवर के हंस हैं, हमें वापस जाना। तो इस प्रकार से पुरंजनी ने 9 द्वार वाली पुरी में तुम पर शासन किया।
ये पूरी हमारी आत्मा के ऊपर शासन करती है। आत्मा को तो हम शासन करने ही नहीं देते। देखो, जीते जी परमात्मा से ऐक्य भाव हो जाए, ऐक्य भाव परमात्मा से हो जाए, उसका साधन भागवत बताया है। परम ब्रह्म की जीवात्मा को जीते जी प्राप्ति हो, मरने के बाद हो जाएगी, कोई गारंटी? अपने अपने कर्मां दा आप नू पता है। क्या सानू मोक्ष मिल जाना मरने के बाद? विचार करके देखिए, क्या असी इतना भजन किया है महाराज जी दा जो सानू मोक्ष मिल जाएगा? देखो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, गोपियों ने भगवान के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त किया। जो रास लीला होती है ना भागवत में, कई लोग उसको नाचना गाना समझते हैं कि गोपियां जो भगवान दे नाल नच लियां तो रास लीला हो गई। अरे नहीं, वहां गोपियों ने अपने भीतर के भाव को ही समाप्त कर दिया कि हम जनानियां, हम स्त्रियां हैं। उस समय परमात्मा के साथ उन गोपियों ने ऐक्य भाव को प्राप्त किया, परमात्मा से साक्षात संबंध अपना जोड़ा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से कभी अपने को तूने पुरुष समझा, कभी अपने को तूने स्त्री समझा, यह सत्य है। ये सब मेरे द्वारा निर्मित माया है। वो अविज्ञात नाम का सखा कहता है, हम तुम मानसरोवर के हंस हैं, हम तुम दोनों एक हैं, पृथक नहीं हैं। ज्ञानी जन तुम में मुझ में भेद नहीं देखते। ये सब भेद विद्या और अविद्या के कारण प्रतीत होता है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और नारद जी ये प्रसंग किसको सुना रहे थे? प्राचीन बरही राजा को, कि उस मानसरोवर वासी हंस ने इस प्रकार अपने साथी हंस को जब समझाया तो स्थिर चित्त किया, उसे अब सब बातें स्मरण हो आई जिन्हें हंस के वियोग से भूल गया था। प्रोक्ष रीति वाले ज्ञान से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए अध्यात्म ज्ञान परोक्ष रीति से मैंने तुम्हारे प्रति कहा है राजन। अब तुम सारे लौकिक कर्मों का त्याग करो, केवल और केवल परमात्मा को प्रसन्न करने का अभ्यास करो। बोलो गोविंद भगवान की। प्राचीन बरही के पुत्रों को परचेताओं को वरदान दिया है, चेताओं ने वनगमन किया। श्रीमद् भागवत जी में यहाँ पर चौथे स्कंद को विश्राम दिया जा रहा है। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आइए पंचम में प्रवेश करेंगे। हो लग गया मेरे अखियां नीमा नाल श्याम दे, लग गया मेरे अखियां नीमा नाल श्याम दे। हो लग गया मेरे अखियां नीमा नाल श्याम दे, लग गया मेरी अखियां नीमा नाल श्याम दे। ओ श्याम का मेरा माखन खावे, श्याम का मेरा माखन खावे। ओ माखन खावे मिसरी खावे, माखन खावे मिसरी खावे। ओ मैं पीवांगी लसनी माना, गैया मेरे अखियां नीमा नाल श्याम दे। हे हरि तालियां बजा के श्याम ता मेरा गौआ चरावे, श्याम ता मेरा गौआ चरावे। ओ
श्यामता मेरा गौआ चरावे, श्यामता मेरा गौआ चरावे। ओ मैं चारांगी बच्चियां नी मां नाल श्याम दे, लग गई मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे। हरि बोल। राधे ओ श्यामता मेरा रास रचावे, श्यामता मेरा रास रचावे। श्यामता मेरा रास रचावे, श्यामता मेरा रास रचावे। ओ संग संग ओ संग 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 सखियां नचियां नी मां नाल श्याम दे, लग गई मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे। हरि बोल। खाली हाथ ऊंचे करके हरि बोल। ओ श्यामता मेरा झोला झूले, श्यामता मेरा झूला झूले। ओ श्यामता मेरा झूला झूले, श्यामता मेरा झूला झूले। ओए झूला ओ झूला झूला झूलावे सखियां नी मां नाल श्याम दे, लग गई मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे। हरि बोल। ओ श्यामता मेरा प्राण प्यारा, मेरा प्राण प्यारा। ओ श्यामता मेरा प्राण प्यारा, श्यामता मेरा प्राण प्यारा। ओए कुट कुट ओए कुट 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 पावा जफियां नी मां नाल श्याम दे, लग गई मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे। ओ लग गईया मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे, लग गईया मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे। हरि बोल। ओ श्याम सुंदर ओ नानो अपनावे, श्याम सुंदर ओ नानो अपनावे। श्याम सुंदर ओ नानो अपनावे, श्याम सुंदर ओ नानो अपनावे। ओ जिना दिया ओ जिना दिया ओ जिना दिया नीता सच्ची नी मां नाल श्याम दे, लग गईया मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे। ओ लग गईया मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे, लग गईया मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे। ओ लग गईया मेरी अखियां नी मां नाल श्याम दे, लग गईया मेरी अखियां नी मां ओ नाल श्याम दे। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय व्रतों,
भागवत आत्मा राम कथम मुने, गृहे रमत यन्मूलम करम बंध पराभव। बोलो हरे कृष्ण। मनु महाराज के दूसरे पुत्र का वर्णन है, और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? प्रियव्रत। आ गया याद? अभी उत्तानपाद के वंश का विस्तार जो था वो पूर्ण हुआ। महाराज प्रियव्रत का वर्णन है। प्रियव्रत महाराज को मनु महाराज ने आज्ञा दी। बोलो गोविंद भगवान की जय। उनको आज्ञा दी, तुम क्या करो? विवाह करो, शादी करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो उन्होंने विवाह करने में अनासक्तता व्यक्त की। मेरा मन नहीं है, मेरा चित्त नहीं है विवाह करने में। बोलो गोविंद भगवान की। तो उसी वक्त ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया विवाह करो। तो सुनो वाणी सुनी विरंची की। बोले राजकुमार, जो आज्ञा प्रभु आपकी क्यों ना हो स्वीकार। अगर ये आपका आदेश है, आपकी आज्ञा है, तो मैं विवाह अवश्य करूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से महाराज प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति के साथ विवाह किया। 10 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें 10 पुत्रों में 3 जो थे ये बाल ब्रह्मचारी हुए, और जो शेष बचे 7, तो दूसरी पत्नी एक दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्तम, तामस और रेवत। ये तीनों मनवंतराधिपति हुए। बोलो गोविंद भगवान की। तो एक दिन प्रियव्रत महाराज ने सोचा कि सूर्य जब अस्त हो जाता है ना, तो अंधेरा हो जाता है। मैं दिन में, रात में भी दिन बना दूं। अपने रथ के ऊपर सवार हुए और सूर्य भगवान के रथ का पीछा किया। 7 परिक्रमाएं लगाई इस पृथ्वी की। उनके रथ के पहियों से जो गड्ढे बने वो 7 समुद्र बन गए, और बीच बीच वाली पृथ्वी जो है वो द्वीप कहलाई है। तभी सप्तद्वीपा पृथ्वी भी इस भारतवर्ष को कहा जाता है। इसमें 7 द्वीप है, 9 खंड है। तो 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजपाट सौंप दिया। एक दिन प्रियव्रत महाराज ने देखा दादा परदादा हो गया था, लेकिन फिर भी घर गृहस्थ से मोह नहीं छूट रहा था। तब एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे महाराज प्रियव्रत की इंद्रियों के वशीभूत पड़ा हुआ, अविद्या जनित कुएं में पड़ा हुआ, अरे स्त्री का क्रीड़ा मृग बना हुआ, मुझे धिक्कार है। ब्रह्म ज्ञान हो गया, स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी हो गए और स्वयं अपनी निंदा करने लगे। राजा को ब्रह्म ज्ञान हुआ और तत्काल राजपाट पुत्रों को सौंप दिया। मार्ग में नारद जी मिले और नारद के उपदेशानुसार चलते हुए कुछ ही समय में परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज अग्निग्र का वर्णन आता है। अग्निग्र के पुत्र का नाम नाभि हुआ, नाभि के पुत्र हुए आगे ऋषभदेव, ये भगवान का अवतार हुए हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। तो इनके 100 पुत्र हुए। 100 में जो ज्येष्ठ थे 9 कवि, हरि, अंतरिक्ष, पुरबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमलस, चमसक, करभार। तो ये 9 परम ब्रह्मवेत्ता ये योगाभ्यास के हेतु निकल गए। और जो अब 91 में से जो ज्येष्ठ थे सबसे बड़े वाले, उनका नाम हुआ है भरत। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अब भरत को जब पृथ्वी पालन की आज्ञा दी तो भरतस्तो महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिंतित तद अनुशासन परा पंचजनिम विश्वरूप दुहितरम उपये में। तो इन्होंने ऋषभदेव जी के पुत्र ने, भरत ने पंचजनी के साथ विवाह किया। विश्वरूप की पुत्री 5 पुत्र उत्पन्न किए
और तब तक हमारे इस देश का नाम अजनाब था। भरत जी के प्रताप से हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बोलो गोविंद भगवान की। तो भरत जी ने अपने पिता पितामहों के समान, अपने पूर्वजों के समान अनेक धर्म के कार्य किए और जितने भी पुण्य कर्म किए सबका फल गोविंद के चरणों में रख दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए सुनो, जब निष्काम भाव से कोई कर्म किया जाता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो, जब भी भगवान के आगे जाओ तो निष्काम भाव से जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। और निर्मल मन लेके जाओ। मन के भीतर छल नहीं रखना चाहिए, मन के भीतर कपट नहीं रखना चाहिए। छली कपटी है, कितनी भी माला घुमा ले एक भी लगती। और निर्मल मन से तुम राम राम भी बोल दो, वो 2 बार राम राम बोला भी सहाय हो जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए सुनो, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए चित्त के भीतर। और विशेषकर कब? जब जब तुम माला पकड़ो, जब जब तुम भजन करो, तब तब किसी के प्रति भी मन के भीतर कोई भी किसी भी प्रकार का छल कपट द्वेष नहीं रखना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। तो निष्काम भाव से जो कर्म किए, निष्काम भाव से जो कर्म किए, उन सारे के सारे कर्मों का फल भगवत अर्पण कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। और उससे सुनो, मन के भीतर भगवान ने हल्का सा अपना रूप दिखाया भरत जी को, और जैसे भगवान का वो अलौकिक स्वरूप दिखाई दिया, आहा महाराज राजपाट सब पुत्रों को सौंप दिया। अब तो मैं केवल क्या करूंगा, भगवान को पाके रहूंगा, भगवान का भजन करूंगा। सब छोड़ दिया और 10,000 वर्षों तक राजपाट करके सर्वस्व का त्याग करके पुलस्त्य आश्रम में गंडकी नाम की श्रेष्ठ नदी बहती है भैया, वहां पर चले गए। एक झोंपड़ा बनाया और वहीं पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। और एक दिन पत्थर की शिला नदी के किनारे, एक धातु महानद्याम कृताभिषेक नेमी अकावश्य को ब्रह्मक्षरणम अभिगृणानो मुहूर्तत्रयम् उदकांतम उपविवेश। नित्य कर्म से निवृत्त होकर ओमकार का जाप कर रहे थे। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो। अच्छा एक बार सुनो, जो सीधा साधा होता है ना, भोला भाला होता है, भगवान उसको जल्दी मिलता है। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा आज तक बड़े भागवत सुने है ना। अच्छा किसी भी व्यास जी ने बहुत पढ़े लिखे नु रब मिलिया होवे ऐसा सुनाया? बहुते पढ़े लिखे नु मिलिया रब? बिल्कुल अनपढ़ ठेठ अधम थे अधम, नीच से नीच है, निम्न हीन जाति भीलनी जैसी को आहा ढूंढते हुए राम जी हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उसने बेचारी ने? बस गुरु मुख से निकले हुए शब्द के ऊपर भरोसा किया। मतंग ऋषि की शिष्या थे
मतंग ऋषि ने कहा था, शबरी तुझे भगवान को नहीं ढूंढना है, भगवान स्वयं तुझे ढूंढेंगे, बस तू राम राम जपती रहना। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान। तो गुरु शब्द पर भरोसा था, आएंगे मेरी कुटिया में एक दिन। और देखो पंपा सरोवर में है भगवान राम ढूंढते ढूंढते आए थे। और तो और देखो जूठे बेरों का भोग राम जी को लगा भील में। तो ऐसे ही एक गुवाहाटी के जमींदार के पास एक मौजी नाम का मस्त जाट रहता था। बोलो गोविंद भगवान की। और पगार कितनी मिलती थी? महीने की 2 रुपये। बड़ा पुराना समय। 2 रुपये पगार, रोटी खाना पीना सब फ्री में। और काम क्या था मौजी का? गैया चरानी बस। सारा दिन गैया चरानी, शाम को लेके जमींदार के पास आ जाना, बस ये काम था। तो मौजी एक दिन गैया चराने गया था है? और जब मन करता था कि आज आराम करूंगा, मस्ती से सोऊंगा, तो लंबा सा रस्सा ले जाता, एक गाय के गले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर एक खूंटे में बांध देता। गैया ऐसी घूम घूम के चरती रहती थी, सो जाता, मस्त पकड़ता। और तालाब के किनारे रहता था ज्यादातर, क्योंकि गैया पानी भी पीना होता था, तब इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, भागना नहीं। तालाब के किनारे मस्त होकर पड़ा है। और क्या देखा? ब्राह्मण देवता आ रहे थे। दोपहर का समय हो रहा था, 12 बज रहे थे। ब्राह्मण 3 समय भजन करने वाले थे। अब ब्राह्मण देवता ने देखा यहाँ सरोवर है, सरोवर में स्नान करूंगा, यहीं पर थोड़ा ध्यान करूंगा, संध्या वंदन करूंगा, फिर थोड़ा भोग लगाऊंगा, फिर अपने निकल जाऊंगा। ब्राह्मण देवता को देखा, मौजी ने आवाज लगाई। मौजी ने कहा, पाए लागू ब्राह्मण देवता, और जुग जुग जियो, ठीक हो? हाँ ठीक है। और पंडित जी ने अपना झोला रखा, झोला खोला, झोले के भीतर से धोती गमछा निकाला, स्नान किया, धोती बदली और बैठ गए। अब सुनो, नाग पकड़ा, प्राणायाम किया। क्या किया? प्राणायाम किया। मौजी देख रहा है बैठ के। मौजी ने देखा, पहले एक नाग पकड़ी, फिर दूसरी पकड़ी, फिर छोड़ी, प्राणायाम किया। पंडित जी ने मोतीचूर के लड्डू थे झोले में, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाया और चल पड़े। और जब चलने लगे तो पूछा मौजी ने, बोले पंडित जी नाग पकड़ के क्या कर रहे थे? कमाल है, तुझे नहीं पता? अरे नाग पकड़ के भगवान को देख रहा था। मौजी ने कहा, नाग पकड़ के भगवान दिख जाता है क्या? बोले हाँ, मैं तो रोज देखता हूँ, सुबह दोपहर शाम 3 समय देखता हूँ। अब मौजी भोला भाला बेचारा, भक्कर मस्त आदमी है, और भरोसा कर लिया पंडित जी की बात के ऊपर कि नाग पकड़ने से रब दिखाई देता है। बोलो हरे कृष्ण। पंडित जी गए, मौजी ने भी सुनो लगाई, सरोवर में डुबकी, नहाए और बैठ गए नाग पकड़ के। अब पंडित जी ने तो पहले एक पकड़ा और मौजी ने दोनों नथुने पकड़ लिए नाग के। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब नाग पकड़ लिए, कितनी देर पकड़ सकता है आदमी नाग? 1 मिनट स्वस्थ आदमी रोक सकता है सांस अपनी, पर यहां तो 5 मिनट बीत गए और अब तो श्वास जो थी वो अवरुद्ध होने लगी। ब्रह्मांड को जब श्वास चढ़ने लगे, सिंहासन वैकुंठाधीश का हिल गया महाराज। एकदम सिंहासन डामाडोल हुआ। वैकुंठाधीश ने कहा, आंख खोल के देखा, अरे मौजी तो मर जाएगा। और भगवान ने तत्काल वैकुंठ छोड़ा और मौजी के सामने प्रकट हो गए। मौजी से कहा, मौजी आंख खोल, नाक छोड़। आंख खोली, नाक छोड़ा, तब सांस ली। बोले तू कौन? बोले मैं भगवान। मौजी बोलता, मैं कैसे मान लूं तू भगवान? प्रमाण दो कि तुम ही भगवान हो।
अब वैकुंठाधीश ने 4 भुजाएं धारण कर लिए। देखो 4 भुजाएं हैं मेरी, मैं भगवान। मौजी कहता है ये कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार कार्ड पैन कार्ड है तो दिखाओ। भगवान कहते हैं हमारा आधार कार्ड नहीं बनता, इंसान की पहचान आज आधार कार्ड है। भगवान कहते हैं हमारा नहीं बनता आधार। फिर हम नहीं मानते कि तुम भगवान हो, हम फिर नाक पकड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं जो तुम बोलोगे सो करूंगा, पर नाक मत पकड़ो दोबारा। भगवान समझ गए कि वो पंडित चापलूस है, झूठा है, झूठ बोल गया मौजी को और नाक पकड़ा दी मौजी की है। फिर तुम्हें कैसे तसल्ली होगी कि मैं भगवान हूं? जो हमारे गुरुजी नाक पकड़ के रोज तुमको देखते हैं वो कह देंगे कि यही भगवान है, तब मैं मान जाऊंगा। चलो फिर लेके आओ उनको पंडित जी को। बोले मैं उनको लेने के लिए जाऊंगा, तू भाग गया तो? भगवान कहते हैं भैया हम नहीं भागेंगे, हम यहीं रहेंगे खड़े खड़े। बोले नहीं मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। बोले करना तो पड़ेगा। बोले ऐसे नहीं, आज सारी गायों की रस्सियां खोल दी और भगवान को कहा इस पेड़ से खड़े हो जाओ। पेड़ से भगवान को बांध दिया मौजी ने, देखो पेड़ से बांध दिया। बोले अब तुम कहीं नहीं भाग सकता, बांध दिया। अब मैं जाता। पंडित जी का पीछा करते जिस दिशा में भागे, दौड़ा मौजी पूरी स्पीड में। दिखाई दिए दूर, पंडित जी रुको। पंडित जी को लगा मौजी को भूख लगी होगी, मेरे मोतीचूर के लड्डू इस कमबख्त ने देख लिए, खा जाएगा। पंडित जी और भागे आगे, पीछे मौजी आगे, पर मौजी की स्पीड ज्यादा थी, दौड़ ज्यादा थी। अरे भाग कहां रहे हो, आओ मेरे साथ। पंडित जी बोलते हैं अरे कहां ले चला? अरे चलो तो सही, चलो ले आए। अच्छा जो मैंने पेड़ से बांध रखा है क्या यही भगवान है? अब पंडित जी को थोड़ी ना भगवान दिखाई दे, पंडित जी को रस्सा लिपटा हुआ दिखाई दे पेड़ से, क्योंकि भगवान पंडित जी को दर्शन नहीं देना चाहते थे। बोलो शंकर भगवान की। पंडित जी ने सोचा है मौजी पागल हो गया है, इसको भ्रम हो गया। सच बताना पंडित जी, ये जो भगवान पेड़ से बांधे हुए हैं रोज तुमको भी नाक पकड़ के यही दर्शन देते हैं, ये तुम्हारे वाला कोई और है? पंडित जी ने सोचा अपना पिंड छुड़ाऊं, हाँ कर दूं बस। और झूठ बोल गया, फिर झूठ बोल गया, बोले हाँ यही वाले। अब पंडित जी आप जाओ, आपका काम पूरा। आए, रस्सा खोला भगवान जी का। बोले अब मुझे तसल्ली हो गई कि आप ही भगवान हो। फिर भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा सुन मौजी, ये पंडित फिर झूठ बोल गया, मैंने तो उसको अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई, उसको तो पेड़ में रस्सा लिपटा हुआ दिखाई दिया, और मैंने उसको रूप नहीं दिखाया अपना, क्योंकि वो झूठ बोलता है। तो मौजी बोलने लगा कि जब उनके मुंह से निकल गया ना कि तुम ही भगवान हो, अब तुम दिखे ना दिखे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर अब मुझे तसल्ली हो गई है कि तुम ही हो। अच्छा चलो वर मांगो, क्या चाहिए? मौजी बता क्या बोलता है? बोले मैनू कुछ नहीं चाहिए, बस जब जब मेरे गुरुजी नाक पकड़े तो उनको दर्शन दे दिया करना, क्योंकि भले ही उन्होंने आज तक झूठ बोला हो, पर उनके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की। तो परमात्मा किसको मिलता है? सच्चे को मिलता है, जो भोला हो, भीतर से भोला हो, हैं सच्चा पक्का। मौजी अब जब मन करता है नाक पकड़ता है, भगवान का दर्शन कर लेता है। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की जय हो। यहाँ पर भरत जी भी प्राणायाम करते थे, ओम का जाप करते। गंडकी नदी की धार में एक हिरणी है, एक मृगी, वो आई जलपान कर रही थी, वो गर्भवती थी। एक सिंह ने भयानक गर्जना की, मृगी घबराई,
छलांग लगाई नदी को पार करने को, उसका प्रसव जो था गंडकी नदी की धार में गिर जाता है। नदी पार करके वो मृगी तो शांत हो गई, और वो मृग छोना जो अभी अभी दुनिया में आया बह रहा था पानी में, उस बहते हुए को उठाया, जड़ ये भरत जी ने उठाया, अपने हृदय से लगा दिया। फिर सोचने लगा कि इसका मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। ये सोच भरत की सही है या गलत है? कि मां तो मर गई जन्म दे के, अब इसका मेरे सिवा दूजा कोई नहीं है, और इसके पालन पोषण में मुझे कितना भी स्वार्थ का त्याग करना पड़े, क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा, पर मैं इस मृग की रक्षा करूंगा। बोलो हरे कृष्ण। आहा, देखो ये बोल किसकी है? भरत की है। क्योंकि जिसको भी सृष्टि में परमात्मा ने भेजा, उसको किसी के भरोसे नहीं भेजा, किसी के सहारे नहीं भेजा। एक बार धर्मराज वैकुंठ लोक में गए, वैकुंठाधीश से पूछा, महाराज ये दुनिया किसके सहारे चलती है? तो भगवान ने कहा, सुन पहले वो देख फलाना गांव पृथ्वी पर, वहां पर जा, वहां पर जो तरुण नौजवान है उसकी आत्मा ले आ खींच के, मुझे आज चाहिए। धर्मराज आए, एक तरुण नौजवान जिसका साल भर पहले ब्याह हुआ था, जंगल में जा रहा था लकड़ी काटने, जंगल में पहुंचा तो धर्मराज ने उसकी आत्मा को खींच लिया, वैकुंठाधीश को सौंप दिया, और इसके पीछे पत्नी थी, किसी ने बता दिया तेरा पति मरा पड़ा है जंगल में, जा देख। पत्नी जंगल के भीतर आई, पति के मृतक शरीर को देखती है, और पति के उस मृतक शरीर को देखती है तो जोर जोर से हाथ मारती है पेट पे, क्योंकि गर्भवती थी। न जाने कौन सा पाप मेरे गर्भ में आया जो दुनिया में आने से पहले पिता को खा गया। प्रसव वेदना शुरू हो गई। जंगल के भीतर पति के मरे हुए शरीर के पास दो बेटियों को, दो कन्याओं को जन्म देती है। बोलो हरे कृष्ण। और धर्मराज जब तक वैकुंठ में पहुंचे, वैकुंठाधीश ने कहा एक काम करो, अब इसकी पत्नी को भी ले आओ। धर्मराज ने नीचे देखा, बोले महाराज जो दो बेटियां अभी अभी पैदा हुई है, दो पुत्रियों को जन्म दिया है इसकी पत्नी ने, अगर मैं उनकी मां को ले आया तो वो किसके सहारे जिएंगी? भगवान ने थोड़ा धड़क के बोल दिया, चल जा लेके, तू नहीं जाएगा किसी और को भेज दूंगा, मुझे आत्मा चाहिए। एक काम करना, उस नगर के राजा को भी ले आना साथ में, उसका भी समय पूरा। धर्मराज अनमने मन से आए, दोनों की आत्माओं को खींचकर ले गए, भगवान को सौंप दिया। अब धर्मराज से कहा, धर्मराज जब तक तुझे इस प्रश्न का उत्तर न मिले कि कौन किसके सहारे जीता है, जा चला जा पृथ्वी लोक पर, तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जब तक पृथ्वी पे तुझे स्वयं इस बात का उत्तर न मिले। धर्मराज देवता है, देवता बनकर पृथ्वी पर नहीं रह सकते देवता लोग, मानव देह धारण करनी पड़ी। एक हरिजन के घर में, एक चरमकार के घर में जन्म हुआ। अपने पिता से ज्योतियां गांठने का काम जो था, वो ज्योति बनाने का काम सीख लिया, और ऐसी ज्योति बनाता है, मस्त अलमस्त, हर कोई तरसता है एक बार हमारे लिए बना दे बस। और एक दिन राजमाता, 20 बरस बीत गए थे, राजमाता आई। राजमाता ने कहा मेरी पुत्री के लिए जूती बनानी है, चल मेरे साथ राजमहल में। ये नहीं गया, जिसको बनवानी वो मेरे पास आ गई। तो थोड़ी देर बाद दो राजकुमारियां आके सामने बैठ गई। बोलो गोविंद भगवान की। अब धर्मराज था, धर्म का अवतार था, इसलिए जब गौर से देखा तो बोलने लगा, देवियों मैंने तुमको कहीं देखा है। तो ध्यान से सुनना, वो दोनों राजकुमारियां उत्तर देती है, बोले हम वो किस्मत वाली बेटियां हैं जिनके दुनिया में आने से पहले उनका पिता इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये नहीं कहा कि हम बदकिस्मत हैं,
हम वो किस्मत वाली बेटियां हैं जिनके पैदा होते ही उनकी मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और इस नगर का राजा वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया उसी दिन जिस दिन हम पैदा होते ही अनाथ हो गए। उस राजा ने अपनी वसीयत इसी हिसाब से बनाई थी कि जिस दिन कोई बच्चा अनाथ हो जाए पैदा होते ही, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाए, मेरी सारी संपत्ति उनके नाम कर देना। बोलो गोविंद भगवान की ऐसी वसीयत थी। हम वो किस्मत वाली बेटियां हैं, अनाथ पैदा हुई लेकिन आज हम राजकुमारियां होकर जीवन यापन कर रही हैं। धर्मराज ने तत्काल अपना शरीर छोड़ा, सीधे वैकुंठ में चले गए और वैकुंठाधीश को जाके प्रणाम किया। बोले महाराज आज प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले कौन किसके सहारे जीता है? बोले महाराज दुनिया में कोई किसी के सहारे नहीं है, सहारा है तो केवल तुम्हारे चरणों का सहारा। बोलो गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तुम भगतन के हितकारी, तुम भगतन के हितकारी। मैं आया शरण तिहारी, मैं आया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। खाली हाथ उठा के बिहारी लाल की। मेरी डोल भंवर में नैया, मेरी डोल भंवर में नैया। ओ मेरी डोल भंवर में नैया, मेरी डोल भंवर में नैया। प्रभु बन जाओ आपकी भैया, प्रभु बन जाओ आपकी भैया। मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे, मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। तुम युग युग अंतर्यामी, तुम युग युग अंतर्यामी। तुम युग युग अंतर्यामी, तुम युग युग अंतर्यामी। मोह नींद से दीप जगानी, मोह नींद से दीप जगानी। ये दिल के दूर अंधेरे, ये दिल के दूर अंधेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे।
तेरी भक्ति ना हमसे जानी, तेरी भक्ति न हमसे जानी, किए जग में पाप घनेरे, किए गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। बोलो गोविंद भगवान की। भरत ने भूल की और देखो आया था भजन करने के लिए, लेकिन मोह फंसा, मन फंसा तो किसमें? मृग शावक में, उस हिरण के बच्चे में मन फंस गया। अब जितना समय भगवान का भजन करता था ना, अब वो सारा समय मृग के पीछे पीछे घूमता है। अब ध्यान भी लगाता है तो आंख खुल जाती है, क्यों? ध्यान तो मृग में फंस गया। तो इसलिए सुनो, ये माया है भगवान की, ये इंसान को किसी भी रूप में छल लेती है, लूट लेती है। किस रूप में वो माया आएगी कोई भरोसा नहीं है। तुलसीदास जी ने, बाबा सूरदास जी ने लिखा है कि तू माया रघुनाथ की, खेलन चढ़ी अहेड़ई, चतुर चिकारे चुन चुन मारे, कोई ना छाड्या नेड़ई, मुनियर पीर दिगंबर मारे, जोग करता जोगी मारिया, तू माया रघुनाथ की। भगवान की माया। चतुर चिकारे अपने को बड़े चालाक समझते हैं, जिन्होंने तन का कपड़ा तक छोड़ दिया, लंगोट तक नहीं जो लगाते, उनको भी चुन चुन के मारा। चतुर चिकारे चुन चुनी मारे, कोई ना छाड्या नेड़े, मुनियर पीर दिगंबर, किसी को नहीं बख्शा इस माया ने। माया से बचना है तो मायापति का पल्ला पकड़ना ही पड़ेगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अब वो काल निकट आया, वो घड़ी आई पास में। सुनो, एक घड़ी हम हाथ में बांधते हैं, ये समय बताती है, लेकिन ये घड़ी उस समय को कभी नहीं बताती कि वो आ गया। तो लिखा है, बोले जड़ सिकंदर का यही सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी अर्थी उठा ली जाएगी। इसलिए सुनो, मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान। अब सांस छूटी अंतिम तो उस मृग शावक की याद में छूटी, और अगला जन्म मृग का हो गया। इसलिए तो संत महापुरुष बोलते हैं, भैया जैसा करो संग वैसा होवे। रंग क्या, रूप भी मिल गया इसको, तो रूप भी रंग भी शरीर ही मृग का मिल गया अगले जन्म में। पर देखो, ये 4-4 घंटे बैठना, बैठ के सुनना बड़ा औखा है। पर सुनो, इस बैठने से, इस सुनने से पता नहीं कौन से पाप कट रहे हैं, कौन सा बिगड़ा हुआ कार्य भगवान बना दे, ये सिर्फ वो जानता है? तो अब किया हुआ भजन जो था इस जन्म में भी सहाय हुआ, मृग की योनि में आया। पर याद है, पिछले जन्म में तू राजा भरत था रे, तू एक छोटी सी गलती तेरे से हो गई, तूने मृग का संग किया तो मृग बन गया। शुक्र है तूने मृग का संग किया, कहीं कुत्ते का संग किया होता तो क्या बन जाता? कुत्ता बन जाता। सुनो, आधी रात को अयोध्या में कुत्ता रोया,
राम राज्य चल रहा था। राम जी उठकर बैठ गए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, हमारे नगर में कुत्ता रो रहा है, जाओ पूछो क्यों रो रहा है। राम राज्य में कुत्ता भी रोए तो भी राम जी पूछते थे क्यों रो रहा है। लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण गया। लक्ष्मण ने पूछा कुत्ते से क्यों रो रहा है। बोले फलाने ने मुझे पत्थर मारा। जिसने पत्थर मारा राम जी की सभा में दूसरे दिन, क्यों रे तूने कुत्ते को पत्थर मारा। बोले हाँ, मैं इसको पत्थर मारा क्योंकि इसने मेरी रोटी जूठी कर दी। इसने मेरी रोटी खा ली। मैंने रोटी डाली थी अपने को और मैं पानी लाने को गया, तब तक ये मेरी रोटी खा गया, मुझे गुस्सा आया, पत्थर मारा। राम जी ने कहा, रे तू इंसान है वो जानवर है, तू सोच सकता है, बोल सकता है, वो बोल नहीं सकता। उसको तो जो मिलेगा उसमें मुंह मारेगा, कुत्ते का तो काम है। तूने गलत किया है, तूने अन्याय किया है, अधर्म किया है, तुझे इसका दंड मिलेगा और मैं तुझे कोई दंड नहीं दूंगा। जिसको तूने पत्थर मारा है वो तुझे सजा देगा। कुत्ते से कहा इसको सजा दो। बोलो हरे कृष्ण। कुत्ते से कहा इसको दंड दो, इसको सजा दो। आहा। कुत्ते ने कहा, हे राम जी, इसको ऐसी सजा दूंगा, इसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। बोलो गोविंद भगवान की। अब ध्यान देना शब्दों के ऊपर। उस कुत्ते ने कहा, हे राम जी, जो इस अयोध्या का सबसे बड़ा मठ है, सबसे बड़ा मंदिर है ना, इस आदमी को उसका मठाधीश बना दो, इसको पुजारी बना दो वहां। सारे लोग हैरान हो गए, बोले सजा दे रहा है कि इनाम दे रहा है। कुत्ते की आंख में आंसू आए, कुत्ता रोया। कुत्ते ने कहा, बोले दुनिया वालों, तुम्हें क्या बताइए सजा है या इनाम है। क्योंकि उस मठ का, वो कुत्ता कहता उस मठ का मठाधीश मैं था पिछले जन्म में। मेरे से त्रुटि हुई, मेरे जीवन में आपत्तियां आई, मैंने मठ का पैसा लिया, मठ का पैसा, मंदिर का पैसा निकाला, मेरा समय बदल गया, अच्छा आ गया। फिर मैंने बिना गिने निकाला, बिना गिने डाल भी दिया। अपनी तरफ से इतना डाला कि अधिक हो गया हो। परंतु जब मृत्यु हुई, चित्रगुप्त महाराज ने बही खाता खोला तो सिर्फ 4 आने 25 पैसे मेरी तरफ ज्यादा निकले। चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा, महाराज इसने 4 आने मंदिर के खाए हैं। बोलो हरे कृष्ण। 4 आने खाए इसने, 25 पैसे मंदिर के। क्या सजा दी जाए? धर्मराज ने कहा, इसको कुत्ता बना के भेजो अयोध्या में। आज मैं कुत्ता बन के आया हूं, लोगों के पत्थर खाता हूं, लोगों की जूठन खाता हूं। इसको मंदिर का, मठ का मठाधीश बनाओ। बोलो गोविंद भगवान की। ये सुनो, धर्म का जो पैसा होता है, धर्म के निमित्त जो एकत्रित राशि होती है, उसको कभी भी अपने गृहस्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगला जन्म तैयार है। ऊपर वाले के घर में ना देर है ना अंधेर है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आज मृग की योनि में है, पूर्व जन्म का सब याद। फिर सोचने लगा, ऐसे रहा मैं, इधर रहा परिवार में, फिर ममता में फंसूंगा। परिवार को, झुंड को छोड़ा, मृग की योनि में। भरत वहीं पर जहां तप करता था वहां पहुंच गया। पत्थर की शिला देखी जिस पे बैठ के भजन करता था। आंखों से झरझर आंसू के पनाले में निकले, बहुत रोया। वाह रे वाह, भरत देख, बोल सकता था, सुन सकता, सुना सकता था, अपने भाव जीव व्यक्त कर सकता है। सिर्फ मानव देही में, हमारी तुम्हारी देही में ये व्यवस्था है और कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। जानवर बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, सुन सकता है। आहार निद्रा
भय मैथुनम सामान्यम एतद पशु भी नाराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही ना पशु समान। है ना, इंसान में और जानवर में अंतर क्या है? पशु भी खाता है, इंसान भी खाता है, पशु भी सोता है, इंसान भी सोता है, बच्चे पैदा पशु भी करता है, इंसान भी करता है। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, इंसान क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोच विचार की क्षमता इंसान में जानवर में नहीं है। जो सोच विचार न करे बिना पूंछ वाला पशु है वो। इसलिए सुनो, आज सोचने लगा कि एक छोटी सी भूल ने तेरे को कहां से कहां पहुंचा दिया। भर तो तुझे मोक्ष मिलने वाला था और कहां तू पशु की योनि में आ गया। अब यहां भी व्रत उपवास किए, थोड़े दिन सूखे दिन के पत्ते खाए, वो भी छोड़ दिए, फिर जल पे रहा, जल का आहार कुछ दिनों, फिर जल भी छोड़ दिया। उसकी गंडकी नदी की धार में अंतिम सांस लेता है। अगला जन्म अंगीरा वंश में एक धर्म तपस्वी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, उनकी 2 पत्नियां, बड़ी से शास्त्र विदुषी के जैसे 9 बेटे थे और छोटी से ये पैदा हुआ। संयोग से यहाँ पे भी नाम भरत रख दिया गया। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पे भी नाम क्या रखा? भरत रखा। और थोड़ा बड़ा हुआ, जनेऊ संस्कार कराया पिता ने, ब्राह्मण पुत्र है, जनेऊ संस्कार कराया और पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। गुरुकुल में भेजा पढ़ने को, लेकिन वहां भी एक अक्षर नहीं पढ़ा। पढ़ता भी था, समझता भी था, पर बारी सुनाने की आती तो एक शब्द भी नहीं बोलता, चुप हो जाता, मौन हो जाता। अब 12-15 साल लगा के लौट के पिताजी ने पूछा क्या पढ़ के आए, क्या सीख के आए? एक भी अक्षर का उच्चारण नहीं किया। बोलो गोविंद भगवान की। और एक भी शब्द नहीं। और पिता के मुंह से निकला, रे तू तो नीरा मूर्ख है, रे भरत तू तो नीरा ही जड़ है। और भरत के आगे एक शब्द और लग गया, जड़ भरत हो गए महाराज। जड़ वो जिसको कुछ भी नहीं आता, वो जड़ के समान है। तो जैसे किसी का बच्चा, बेटा बच्चा किसी का गुरुकुल में पढ़ने को गया, काशी बनारस बहुत पढ़ लिख के विद्वान बन के आया। बोलो हरे कृष्ण। जब पढ़कर आ गया तो काफी विद्वान बन गया। तो लोग रोज आते हैं, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाता है और कहते हैं भाई बेटा हो तो फलाने के बेटे के जैसा। पिता का सीना भी चौड़ा हो जाता है जब लोग प्रशंसा करते हैं। पिता भी बड़ा भाग्यवान। अब गांव गांव से रोज रात को लोग आ जाते, रोज सत्संग होता। कोई भी कुछ भी प्रश्न करता, फटाक से उत्तर देता। एक बुजुर्ग आदमी, सियाना आदमी था, वो भी उठकर खड़ा हो गया, भाई एक प्रश्न मेरा भी है, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ पूछो। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या है? तो वो पढ़ा लिखा था, काशी बनारस से पढ़ के आया था। और सुनो, जब ये प्रश्न पूछा कि पाप का बाप कौन है, तो एक भी उत्तर वो दे नहीं पाया। पिता बगल में खड़ा था, पिता बार बार पूछ रहा है, बोल रहा है, अरे उत्तर दे जल्दी कर। और सारे लोग मुंह देख रहे हैं, बोले इसको तो यही पता नहीं है पाप का बाप कौन होता है। और पुत्र उठकर खड़ा हो गया, पिता से बोलने लगा, जब तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लेके आऊंगा। सीधा काशी बनारस चला गया, अपने गुरुजी के पास जाके पूछने लगा, गुरुजी ऐसे तो सब ठीक है, पर एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने मुझसे पूछ लिया पाप का बाप कौन होता है। तो गुरुजी भी दाएं बाएं देखे, गुरुजी ने कहा, भाई ये तो हमने भी नहीं कहीं पढ़ा कि पाप का बाप कौन है। तो गुरुजी जब आपको ही पता नहीं तो फिर मैं कहाँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, चलो
काशी बनारस से प्रयागराज को आया। अब प्रयागराज से चला कानपुर की तरफ। अब कानपुर में आया तो वहां पर वैश्यालय के कोठे के नजदीक से निकल रहा था तो वैश्या की नजर पड़ी। वैश्या ने देखा तरुण नौजवान है, लेकिन मस्तक में चिंता की लकीरें हैं। इसके मस्तक में चिंता की लकीरें हैं। अपने पास रहने वाली नौकरानी से कहा, जाओ उस ब्राह्मण को लेके आओ। नौकरानी ब्राह्मण को लेके आई। वैश्य ने कहा, ब्राह्मण देवता कुछ चिंता है तुम्हारे को, बताओ क्या चिंता है। बोले, देवी जी एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं, कहीं मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा मुझे कहीं वो उत्तर। अच्छा क्या प्रश्न है तुम्हारा? मुझसे किसी बुजुर्ग ने पूछा है कि पाप का बाप कौन होता है। तो वैश्य कहती है, बस इतना सा। अरे मेरे गुरुजी को नहीं आया ये उत्तर। वैश्य कहती है, मेरे पास रुकना पड़ेगा 2-4 रोज तुम्हारे को, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। संकोच होने लगा एक वैश्य के पास कैसे रुकूं। वैश्य ने कहा, ब्राह्मण देवता समझ रही है, सामने बिल्कुल एक कमरा है, रसोई है, बाथरूम है, सारी व्यवस्था है, तुम उधर रहना, पर तुम बस रुकना पड़ेगा तुमको। ठीक है, मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब वैश्य के पास रुक गया। ज्येष्ठ का महीना, गर्मी से बुरे हाल, और दोपहर का समय हुआ। भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने लगा तो पसीने छूट रहे थे। वैश्या ने सामने से देखा और खाना बना के अपनी नौकरानी के हाथ भेज दिया और थाली में सोने की 10 असरफियां रख दी कि हमारी मालकिन ने आपके लिए भोजन भेजा है, और अगर ये मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाओगे तो सोने की 10 असरफियां तुमको मिलेंगी। तो वैश्या की नौकरानी आई तो ब्राह्मण देवता के आगे रखा, तो ये खाना खा लो आप, साथ में दक्षिणा भी है, सोने की असरफियां। तो सोचने लगा, इतने पसीने छूट रहे हैं, कौन बनाए खाए। ये बना बनाया खाता हूं, साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, दक्षिणा भी मिल रही है। वैश्या के हाथ का खाना खा गया। बोलो गोविंद भगवान की। अब सायंकाल फिर भोजन का समय हुआ, फिर बनाने की बारी आई तो वैश्या भीतर आ गई कमरे में। बोलने लगी, अगर तेरी रसोई में मैं तुझे खाना बनाऊं, अपने हाथ से खिलाऊं, तो 50 असरफियां दूंगी सोने की। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, और क्या चाहिए, बनाओ देवी जी बनाओ। अब खाना भी बनाती है, अपने हाथ से खिलाती है, सोने की 50 असरफियां खीसे में डालता है। बोलो हरे कृष्ण, बोल लिया करो हैं। अच्छा, बारी शयन की आई, सोने की बारी। जब सोने की बारी आई तो वैश्या फिर आई। बोले, ब्राह्मण देवता अगर एक रात्रि मैं तुम्हारे पास सोऊं तो मैं तुम्हें सोने की 100 असरफियां दे सकती हूं। बोलो गोविंद भगवान की। ब्राह्मण देवता ने कहा, यहाँ आने वाले तो पैसा देते हैं, पर ये उल्टा मुझे पैसा देगी, शारीरिक सुख देगी, फिर और क्या चाहिए, मुझे कौन सा यहाँ कोई जानता है। बोले, ठीक है देवी जी, जैसा तुमको ठीक लगे। और उस वैश्या ने खींच के झांपड़ दिया कान पे। बोले, ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। पाप का बाप है लोभ। क्या है? लोभ। लोभ के चक्कर में पड़कर इंसान बड़े से बड़ा पाप कर बैठता है, इसलिए पाप का बाप लोभ है। बोलो गोविंद भगवान की। ब्राह्मण देवता को उत्तर मिला, लौट आए घर में। तब जाके उस बुजुर्ग के प्रश्न का उत्तर दिया। ये जमाना संसार बड़ा कुछ सिखाता है इंसान को। जो ज्ञान गुरु से नहीं मिला वो किससे मिला? जिसको निम्न समझा जाता है, हीन समझा जाता है, जिसको देखना भी पाप है, आज उससे भी क्या मिला? उससे भी ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु दत्तात्रेय जी का वर्णन आपने सुना होगा। उन्होंने प्रकृतिस्थ 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था। उनके 24 गुरु थे, एक नहीं था।
भागवत के एकादश स्कंद में इसका वर्णन आता है। दत्तात्रेय जी ने भी वैश्य से शिक्षा ली थी, वैश्य से ज्ञान प्राप्त किया था। एक वैश्या अपने महल की अटारी पर किसी पर पुरुष का इंतजार करती थी, और एक दिन सुबह से इंतजार कर रही थी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इंतजार करती रही, शाम बीत गई, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो उसने आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया, और मुख से शब्द निकला, आशा वही परमो दुख। किसी से आस लगाओगे वो पूरी नहीं होगी तो दुख होगा, और किसी से आस ही नहीं करोगे, किसी से विश्वास ही नहीं रखोगे तो सुखी रहोगे। वहां से दत्तात्रेय जी ने ये सीख ली। बोलो गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से आज जड़ भरत का सुंदर वर्णन है। जड़ भरत हो गए महाराज, पिता तो शरीर शांत हो गया पिता का, उसी के स्मरण में, उसी की कि मेरा बेटा जो है वो कुछ भी नहीं पढ़ सका। बोलो गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। वो कुछ नहीं पढ़ पाया, कुछ नहीं सीख पाया, और इसकी मां जो थी वो सती हो गई। अब 9 भाई 9 भाभियां घर में, सबके ब्याह हो गए, जड़ भरत का ब्याह भी नहीं हुआ। और सारा दिन काम करता है। किसी दस्युवीर ने, किसी दस्युराज ने संतान की कामना से भद्र काली मां को नर बलि देने का संकल्प किया था। जिसकी बलि दी जानी थी वो छूटकर भाग गया और पकड़ा गया। जड़ भरत भद्रकाली मां की मूर्ति के आगे ले गए, और वहां पर दस्युराज के पुरोहित ने क्या किया, तलवार का पूजन किया, खड़ग का पूजन किया, और अब बलि दी जाने वाले। और जड़ भरत ने भद्रकाली की मां की तरफ देखा है। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। आसरा हो मैया तेरे चरणा दा, आसरा हो मैया तेरे चरणा दा, तेरे चरणा दा मैया तेरे चरणा दा, तेरे चरणा दा मैया तेरे चरणा दा। आसरा हो मैया तेरे चरणा दा, आसरा हो मैया तेरे चरणा दा, ओ आसरा हो मैया तेरे चरणा दा, आसरा हो मैया तेरे चरणा दा। तालियां उड़ा के चंदन दी चौकी ते आन विराजो, चंदन दी चौकी ते आन विराजो, ओ मैया चंदन दी चौकी ते आन विराजो, चंदन दी चौकी ते आन विराजो। ओ पुछ लियो भगतां दा हाल माता जीओ मैनू तेरे चरणा दा, आसरा हो मैया तेरे चरणा दा, आसरा हो मैया तेरे चरणा दा, आसरा हो मैया तेरे चरणा दा। चांदी दी कोली विच जोत जगावा, चांदी दी कोली विच जोत जगावा, ओ चांदी दी कोली विच जोत जगावा, चांदी दी कोली विच जोत जगावा। आके हो जाओ दयाल मत जियो मैनू तेरे चरणा दा, आसरा हो मैया तेरे चरणा दा, आसरा हो मैया तेरे चरणा दा, आसरा हो मैया तेरे चरणा दा।
खाली हाथ उठा के संगता आईया चढ़ के चढ़ाइया, संगता आईया चढ़ के चढ़ाइया, ओ संगता आईया चढ़ के चढ़ाइया, संगता आईया चढ़ के चढ़ाइया। चरण ते जावां बलिहार माता जीओ मैनू तेरे चरणां दा आसरा हो मैया तेरे चरणां दा, तेरे चरणां दा मैया तेरे चरणां दा, तेरे चरणां दा मैया तेरे चरणां दा, आसरा हो मैया तेरे चरणां दा, आसरा हो मैया तेरे चरणां दा, आसरा हो मैया तेरे चरणां दा। आसरा हो मैया तेरे चरणां दा। ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाए, ब्रह्म तेज से बुलाए काली दिखराए, रूप भयंकर कर प्रकट बारंबार ढठाए मैया बारंबार दिखाए मैया बारंबार दिखाए। भद्रकाली मां मूर्ति फाड़ कर प्रकट हो, दस्यु रात से तलवार को छीना, सब दस्युओं का सर धड़ से अलग कर दिया। कोई आसरा हो मैया, आसरा हो मैया तेरे चरणां दा, तेरे चरणां दा मैया तेरे चरणां दा, तेरे चरणां दा मैया तेरे चरणां दा, ओ आसरा हो मैया तेरे चरणां दा, आसरा हो मैया तेरे चरणां दा, आसरा हो मैया तेरे चरणां दा। आसरा हो मैया तेरे चरणां दा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलो भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मां मूर्ति फाड़ के प्रकट हुए, सारे दस्युओं का सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की।